चक्कर आना जिसे वर्टिगो कहा जाता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। तो इन सारे कारणों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसमें क्या करना है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना करके लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करता रहता हूँ। मैं बताने वाला हूँ चक्कर के बारे में। चक्कर आना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। हर आदमी के लाइफ में कभी न कभी चक्कर ज़रूर आता है। जब हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो कोई यदि हमें गोल-गोल घुमा देता था 5-7 बार, तो चक्कर आने लगता था। तो जिसे हम वर्टिगो कहते हैं। तो इस वर्टिगो को हम प्रॉक्सिमल वर्टिगो कहते हैं। इसमें हेड को काफ़ी तेज़ी से घुमा देने के बाद ये चक्कर आने लगता है और ये चक्कर स्वतः थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसमें किसी तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ चक्कर बीमारियों के वजह से होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। वर्टिगो का जो मुख्य जो कारण है, वो जिसमें हमारा इनर ईयर के अंदर, यानी कि हमारे जो कान होते हैं उसके इनर ईयर में ट्यूब में कोई सूजन आ जाए, पानी जमा होने लगे या इन्फेक्शन आ जाए, तो चक्कर आने लगता है। तब उस अवस्था में हमें ईएनटी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करानी चाहिए। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके बीच से जो नर्व निकलता है, वो दबता है और दबने के बाद वो जो नर्व जो है, ब्रेन की तरफ जा कर के वो चक्कर कराता है। तो एक गलत तरीके से सोने की वजह से होता है। तो इसमें एक्सरसाइज और सर्वाइकल कॉलर लगाने से ये ठीक हो जाता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन कारण है, वो हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट से रिलेटेड जो कॉमन कारण है, उसमें जो सबसे पहला कारण है, वो लो बीपी का है, जिसे हम पोस्चरल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें आपको चक्कर आता है यदि आप लेटे हुए हैं और सडनली आप यदि उठकर खड़े हो जाते हैं, तो आपका अचानक से बीपी डाउन हो जाता है और ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। तो कुछ सेकंड के लिए आपको चक्कर आता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और आपको 2 मिनट के अंदर जो है, वो जो है चक्कर अपने आप ठीक हो जाता है, शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। तो इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत उतना नहीं होती है, आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। और एक और कॉमन कारण होता है, जो हार्ट से रिलेटेड है, वो पेसमेकर के मिसिंग की वजह से होता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट के पास पेसमेकर लगा हुआ है और पेसमेकर मिस कर रहा हो, तब चक्कर आ सकता है। और कुछ बीमारियां हैं जिससे चक्कर आ सकती है। तो उसमें जो पहला बीमारी है, उसको मेनियर्स डिजीज कहा जाता है। मेनियर्स डिजीज में कान के इनर ईयर में आपको पस जमा हो जाए या पानी जमा हो जाए या उसके अंदर सूजन हो जाए, तब आपको चक्कर आता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इनर ईयर की वजह से चक्कर आ रहा है, तो आपको ईएनटी से दिखाकर उसके इलाज कराना चाहिए। और दूसरा जो कारण है, जिसमें आपको कभी हेड में इंजरी हो जाए या मस्तिष्क में गहरी चोट लग जाए, तो उसमें भी चक्कर आ सकता है। या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, तो उसमें चक्कर आ सकता है। एक और कारण है माइग्रेन। माइग्रेन में भी चक्कर आता है। तो यदि किसी को माइग्रेन हो, तो उसमें भी चक्कर आएगा और उल्टी जैसी लगती है। तो माइग्रेन की वजह से भी चक्कर आ सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर करीब-करीब 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चक्कर आपको आ सकता है। तो जो सबसे पहला जो कारण है, उसमें रैपिड मूवमेंट ऑफ हेड, यानी कि मस्तिष्क को यदि तेज मूवमेंट के साथ घुमा दिया जाए, तो उसमें चक्कर आने लगते हैं। और दूसरा जो है, आपको हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट से रिलेटेड
में भी आपको चक्कर आ सकता है, जिसमें हमने बताया कि पेसमेकर हो या फिर बीपी लो हो, तो उसमें भी चक्कर आपको आ सकते हैं। और तीसरा जो कॉमन कारण है, उसमें ईएनटी से रिलेटेड है। और जो चौथा जो सबसे कारण है, वो है आपको नर्व से रिलेटेड, यानी कि ब्रेन में यदि कोई चोट लग जाए या सर्वाइकल नर्व जो है दब जाए, तो उसमें भी चक्कर आता है। तो जब भी आपको चक्कर आए, तो इसे पहचानने की कोशिश करें कि किन कारण से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो यदि आपको बार-बार चक्कर आ रहे हों, तो आप सर्वाइकल का एक्स-रे कराइए। उसमें आपको डॉक्टर देखेगा कि आपका नर्व तो चप नहीं रहा है। यदि नर्व चपने के जैसा आपको दिखता है, तो आप एक्सरसाइज करिए और सर्वाइकल कवर लगाइए, उससे आपको ठीक हो जाएगा। और यदि आपको चक्कर इनर ईयर में फ्लूइड जमा होने या पानी जमा होने या सूजन होने की वजह से आपको लग रहा है, तो उसके लिए बाज़ार में बीटा हिस्टिन नाम से दवाइयाँ आती है, जिसे भर्टिन नाम से बाज़ारों में उपलब्ध है, तो उसे लेने से ठीक हो जाता है। तो जब भी आपको चक्कर आए, तो इन सारे कारणों के बारे में एनालिसिस करिए, आप जाँचिए, परखिए, इसके बाद ट्रीटमेंट लेने का निर्णय लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें सारे चक्कर के जो कारण मैंने बताए, वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा आपको, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच।